हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इनवॉइस प्राइस पर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत लेखा किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इनवॉइस प्राइस होता क्या है और इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि जब तक हमें इसका कैलकुलेशन करना नहीं आएगा तब तक हम लोग क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस निकाल करके उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इनवॉइस प्राइस सिंपल सा इसका मतलब होता है कि जो हमारी लागत होती है उस लागत में जब हम लोग अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वो हमारा इनवॉइस प्राइस हो जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत कि जो लागत है वस्तु की, उसी लागत पे माल को क्या किया था, प्रेषित किया गया था, यानी कि माल को भेजा गया था एजेंट के पास। लेकिन अब क्या करता है, जैसे व्यापारी सोचता है कि हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो क्या करता है, कंसाइनी को बिना बताए क्या करता है, अपने लागत में पहले से ही कुछ और प्रॉफिट ऐड कर लेता है और फिर क्या करता है, कंसाइनी के पास भेजता है और इस बारे में कंसाइनी को कोई जानकारी नहीं होती है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इनवॉइस प्राइस हम लोग निकालते हैं। तो इनवॉइस प्राइस का सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है ये आपको क्वेश्चन में परसेंटेज के तौर पे भी दिया जा सकता है और सिंपल सा आपको जो है वो रुपीज़ के हिसाब से भी दिया जा सकता है। तो ये दोनों ही मिला के हमारे क्या होता है, इनवॉइस प्राइस। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 600 और बोल रहा है कि इस पर इसका जो प्रॉफिट है वो इसमें 25% और प्रॉफिट ऐड करके तब आप जो है माल का इनवॉइस प्राइस निकालिए, यानी कि माल को जो है भेजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 600 और इसका जो 25% है तो 600 का 25% निकालेंगे। तो हमारा कितना आएगा, जो भी आएगा तो 600 आ जाएगा प्लस ये टोटल आ जाएगा 150। तो हमारा टोटल जो इनवॉइस प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 750 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको ऐसे परसेंटेज निकाल के भी दे सकता है कि आपको इतना परसेंट प्रॉफिट का बढ़ाना है, इतना परसेंट बढ़ा करके तब आपको इनवॉइस प्राइस पर भेजना है माल। तो उस कंडीशन में आप ऐसे परसेंटेज निकाल करके हम लोग इनवॉइस प्राइस निकालेंगे। अगर बाई चांस सिर्फ और सिर्फ बोला है कि कॉस्ट प्राइस इतना है और प्रॉफिट इसमें 150 रुपये या 100 रुपये और ऐड करके तब इनवॉइस प्राइस बनाइए, तो आप सिंपल सा आपको तब उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को ऐड करके इनवॉइस प्राइस पे भेज देना है। बट मेनली परसेंटेज देता है तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा तरीका हो गया। अब आइए देखते हैं इसी के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि ए ने 200 डिनर सेट जो है वो बी को प्रेषण पर भेजे। प्रत्येक सेट का लागत मूल्य 80 रुपये था, लेकिन बीजक में 25% अधिक मूल्य दिखाया गया। प्रेषक ने पैकिंग व ढुलाई पर कितना 400 रुपये व्यय किए तथा 300 रुपये रेल भाड़ा का दिया था। बी ने 200 रुपये चुंकी देकर माल को छुड़ाया तथा 30 रुपये ढुलाई व्यय के दिए। एजेंट ने प्रधान को सूचित किया कि 20 सेट जो है, यानी कि जो टोटल हमारे 200 डिनर सेट थे उसमें से 20 सेट जो है वो रास्ते में ही टूट गए और इस हानि के लिए जो रेलवे कंपनी थी उसने एजेंट को 700 रुपये क्षतिपूर्ति के दिए। बी ने 150 सेट जो है वो 90 रुपये प्रति सेट के हिसाब से नकद बेचा है। कुल बिक्री पर उन्हें यानी कि एजेंट को 7.5% कमीशन दिया जाएगा और दोनों पक्षों की पुस्तकों में हमें आवश्यक लेखे करने यानी कि आवश्यक खाते खोलने हैं। अब देखिए, दोनों पक्ष कौन से हुए हमारे, कंसाइनर और दूसरा कौन हुआ, कंसाइनी। यहाँ पे कंसाइनर कौन है, ए, क्योंकि ए माल भेज रहा है, और कंसाइनी कौन है, बी, क्योंकि इसे माल मिल रहा है। अब हमें दोनों की पुस्तकों में क्या करना है, आवश्यक खाते खोलने हैं। तो हम आपको पहले की वीडियो जो है हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट की, उसमें हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से खाते किसकी पुस्तक में खोले जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर यानी कि इन द बुक्स ऑफ ए अकाउंट खोलेंगे। कौन सा अकाउंट, सबसे पहले हमारा जो होगा वो होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो आइए सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये हम लोग दिखाते हैं। अब अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि 200 डिनर सेट थे, प्रत्येक सेट का जो लागत मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था वो 80 था, लेकिन बीजक में 25% अधिक मूल्य दिखाया गया था। तो यानी कि हमें इनवॉइस प्राइस निकालना है। तो इनवॉइस प्राइस कैसे निकाला जाएगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनवॉइस प्राइस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, 80 रुपये प्लस कॉस्ट जो प्रॉफिट है 80 रुपये का 25%। ठीक है, ये हम लोग निकालेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 80 प्लस मान लीजिए ये हो गया 20, यानी कि यहाँ पे 80 प्लस 20 यानी कि 100 रुपीज़ जो हो गया वो हमारा इनवॉइस प्राइस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रुपीज़ इंटू रुपी 100 इंटू कितना सेट है, 200। तो 200 डिनर सेट है, पीस के हिसाब से तो हमारा कितना हो गया मूल्य, 20,000 का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 20,000 दिखा देंगे। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी हमारा जो गुड्स है वो इनवॉइस प्राइस पे सेंट होता है तो हम लोग डेबिट में तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिखाते हैं, लेकिन हम लोग क्रेडिट साइड भी बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिखाते हैं। और यहाँ पर जो प्राइस होता है वो कौन सा प्राइस दिखाते हैं, तो जो कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस होता है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसे। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 20 रुपीज़ के हिसाब से है। तो प्रॉफिट 20 रुपीज़ के हिसाब से कितने सेट का, 200 सेट का, कितना हो गया, 4,000। तो हम लोग जो डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में उसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ताकि हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो हमें सही प्रॉफिट हमें शो करे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इनवॉइस प्राइस पे हम लोग माल भेजेंगे तो डेबिट पे जो दिखाएंगे वो तो इनवॉइस प्राइस का दिखाएंगे अमाउंट, लेकिन क्रेडिट में भी हम लोग टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दिखाएंगे और जो डिफरेंस अमाउंट होगा प्रॉफिट का वो दिखाएंगे। ठीक, अब इसके बाद कंसाइनर के एक्सपेंसेस लिखेंगे। तो टू कैश अकाउंट
यहाँ पे एक्सपेंसेस। अब कंसाइनर ने क्या एक्सपेंस किया है, तो लिखा है कि प्रेषक ने पैकिंग व ढुलाई पे 400 रुपये की और 300 रेल भाड़ा। तो यहाँ पे पैकिंग एंड ढुलाई यानी कि कैरेज पे कितना किया है 400, और भाड़ा पे रेल भाड़ा जो है रेलवे फ्रेट पर उसने 300 खर्चा किया, यानी कि टोटल प्रेषक ने कितना खर्चा किया है 700, ये दिखा लिए। फिर है कि बी ने 200 रुपये क्या किया, चूंकि देकर माल को छोड़ा और 30 रुपये ढुलाई पे दिए, यानी कि ये बी का एक्सपेंस है, यानी कि हमारे जो कंसाइनी है। तो क्या एक्सपेंस है 30 रुपये ढुलाई और 200 रुपये चुंगी। चुंगी को ऑक्ट्रॉय बोलते हैं और ढुलाई को आपको कैरेज बोल लेंगे। तो 30 रुपये ढुलाई के और 200 रुपये चुंगी के, टोटल उसने कितना खर्चा किया 230 रुपये। अब बोला है कि एजेंट ने प्रधान को सूचित किया कि 20 सीट रास्ते में ही खराब हो गए थे और इस हानि के लिए रेलवे कंपनी ने एजेंट को 700 क्षतिपूर्ति दी, यानी कि हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्रेडिट साइड में बाय एबनॉर्मल लॉस करके दिखाएंगे, और इंश्योरेंस क्लेम भी हमें मिला है तो बाय इंश्योरेंस क्लेम दिखा देंगे। अब देखो, अब एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो हमारा कैसे निकलेगा, पहले लॉस कॉस्ट ऑफ यूनिट लॉस, ठीक है, कितना है कॉस्ट, कितना यूनिट लॉस हुआ है, पहले 20, कॉस्ट 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है। देखो, जब भी एबनॉर्मल लॉस निकाला जाता है वो हमेशा लागत मूल्य पे निकाला जाता है, ठीक है। आप हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एबनॉर्मल लॉस हमेशा लागत मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो लागत मूल्य हमारी कितनी थी 80 रुपये, तो 80 रुपये के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ 1600। अब इसमें हम लोग कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो कंसाइनर के एक्सपेंस टोटल कितने के थे 700 रुपये के, लेकिन हमारा लॉस कितना यूनिट हुआ है 20 और टोटल यूनिट कितना था 200। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 20 यूनिट पे कंसाइनर कितना खर्चा हुआ है 70 रुपये। अभी हमारा टोटल कितना हो गया 1670 रुपये का एबनॉर्मल लॉस हो गया। इसमें से हम लोग इंश्योरेंस क्लेम जो है माइनस करेंगे 700 रुपये का, तो हमारा जो टोटल एबनॉर्मल लॉस है वो 970 रुपये का है। तो हम लोग यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस में 970 रुपये दिखाएंगे और इंश्योरेंस क्लेम हमें 700 मिला है तो 700 हम लोग इंश्योरेंस क्लेम के दिखा देंगे। अब आगे बोला है कि बी ने 150 सेट 90 रुपये प्रति सेट के हिसाब से नकद बेचे हैं। तो बेचा है तो बाई बी हो जाएगा, ब्रैकेट में हम लोग सेल्स दिखा देंगे कितना 150 पीस 90 रुपये प्रति पीस के हिसाब से, ठीक है। तो कितना हो गया 13,500 रुपये का उसने माल बेचा है। अब बोला कि कुल बिक्री पर उन्हें 7.5% कमीशन दिया जाता है बी को, तो यहाँ पे 2 बी कर देंगे, यहाँ पे कमीशन दिखा देंगे। कुल बिक्री कितनी है 13,500 की, ठीक है। तो एजेंट का जो कमीशन है, कमीशन वो जब हम लोग निकालेंगे तो 13,500 का 7.5%, 7.5% को हम लोग 15/200 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना कमीशन हो जाएगा 1012 रुपये आ रहे हैं। तो हम कमीशन के यहाँ पे बी के 1012 रुपये दिखा देंगे। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन ऐसे तरीके से तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हमें ये अपने से देखना होगा कि हमारा कुछ स्टॉक बचा है कि नहीं। तो देखिए 200 डिनर सेट टोटल जो कंसाइनर ने भेजे थे, जिसमें से कि 20 ख़राब हो गए, तो हमारे पास कितना बचे 180, और 180 में से हम 150 बेच दिए गए। तो हमारे पास अभी भी 30 डिनर सेट जो है वो बचे हुए, यानी कंसाइनमेंट स्टॉक है। तो हम लोग यहाँ पे बाई कंसाइनमेंट स्टॉक दिखाएंगे, ठीक है। तो अब कंसाइनमेंट स्टॉक की जो गणना है वो हम लोग कैसे करेंगे ये भी हम आपको बता चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो अगर कैसे करेंगे, सबसे पहले अनसोल्ड यूनिट कितने हैं 30 रुपये, ठीक है। पहले कॉस्ट निकालेंगे अनसोल्ड यूनिट का 30 रुपये इंटू, जब भी हमारा ये कॉस्ट है निकाला जाएगा अनसोल्ड यूनिट का, तो ये जो हमारा बीजक मूल्य था उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो 30 रुपये का हम लोग कितने में 100 रुपये में इंटू करेंगे, ठीक है, क्योंकि बीजक मूल्य हमारा कितना आया था 100 रुपये आया था। तो कितना हो गया हमारा कॉस्ट हो गया 3000। अब इसमें जो हमारे कंसाइनर का एक्सपेंस है वो ऐड करेंगे। तो कंसाइनर का एक्सपेंस टोटल एक्सपेंस कितना था 700 रुपये, तो 700 रुपये हमारा यूनिट कितना बचा 30 और टोटल यूनिट कितना था 200। तो इस हिसाब से कंसाइनर के जो एक्सपेंस बन रहा है वो बन रहा है 105 रुपये, ठीक। अब इसमें हम लोग कंसाइनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी ऐड करेंगे, ठीक है। तो वो कितना बन रहा है हमारा, तो देखिए कंसाइनी ने ऑक्ट्रॉय और कैरेज यही दोनों वे किए और ये दोनों ही वे जो है हमारे डायरेक्ट थे, यानी कि 230 उसका टोटल हम लोग एक्सपेंस लेंगे इनटू कितना गुड्स बचा है 30। लेकिन अब कंसाइनी ने टोटल खर्चा कितने गुड्स पे किया था, क्योंकि कंसाइनी को 20 सेट तो रास्ते में ही खराब हो गए थे, तो कंसाइनी के पास जो सेट उसको मिले थे सही वो कितने मिले थे 180। तो 180 सेट पे ही उसने खर्चा किया, तो 180 सेट हम लोग बस यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस हिसाब से उसका जो एक्सपेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 38 रुपीज़, ठीक। अब इनको हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3413, यानी कि 3143 रुपये, ठीक। 3143 रुपये जो है वो टोटल हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक की वैल्यू आ रही है। तो इसे हम लोग यहाँ पर 3143 रुपये दिखा देंगे। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब भी माल बीजक मूल्य पर भेजा गया है और उस कंडीशन में हमारा कुछ स्टॉक बचा है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक और मद यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत लिखते हैं, वो होता है स्टॉक सस्पेंस।
ठीक है। ये क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक जो है वो बीजक मूल्य पे हम लोगों ने यहाँ पे गणना की है, लेकिन हमें एक्चुअल प्रॉफिट जानना है कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसके लिए जो बीजक मूल्य और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग यहाँ लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, स्टॉक सस्पेंस जो होता है इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टॉक सस्पेंस में हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा स्टॉक कितना बचा है? 30 पीस। ठीक है, 30 पीस बचा है। अब इसमें हम लोग जो डिफरेंस प्राइस होता है, डिफरेंस प्राइस यानी कि प्रॉफिट मान लीजिए इंटू प्रॉफिट। ठीक है, जो प्रॉफिट था उसे ऐड करेंगे। अब कैसे? 30 इंटू प्रॉफिट कितना था? हमारा प्रॉफिट 20 रुपये का था, जो हमने बीजक मूल्य भेजा था उसमें 20 रुपये हमारा ऐड हो रहा था। तो 30 इंटू 20 कर देंगे, हमारा कितना हो गया? 600। ये 600 का जो हमारा स्टॉक सस्पेंस है उसे हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप हमें एकदम ध्यान से इसको समझिएगा कि जब भी हमारा कंसाइनमेंट जो है वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा जा रहा है और उस कंडीशन में अगर हमारा कंसाइनमेंट स्टॉक बचा हुआ है तो हमें स्टॉक सस्पेंस की गणना करनी होगी। और स्टॉक सस्पेंस जो है वो हमारा जितना हमारे पास अनसोल्ड यूनिट बचा है इंटू हम लोग जो भी हमारी प्रॉफिट हमने यहाँ पर इनवॉइस प्राइस में बढ़ाकर भेजा उस प्रॉफिट का इंटू करेंगे। तो 30 इंटू हमारा 20 रुपीज़, टोटल 600 का स्टॉक सस्पेंस हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ अब हमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अब हम लोग आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो डेबिट अमाउंट है वो आ रहा है 22,542 और जबकि हमारा जो क्रेडिट अमाउंट है वो आ रहा है हमारा 22,313 रुपये, यानी कि ये कम आ रहा है। तो जो ज़्यादा अमाउंट है वो दोनों साइड हम लोग दिखा दिए और डिफरेंस जो है वो हमारा इस साइड का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमें लॉस हुआ है। पीएल अकाउंट करेंगे, लॉस कितने का लॉस हुआ है डिफरेंस के हिसाब से? 229 रुपये का। तो ये लॉस हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। अब इसके बाद जो है वो कंसाइनर की बुक में कौन सा अकाउंट बनता है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आइए देखते हैं कि उसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। सेम फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा। इसमें सिर्फ हमें दो मतलब कौन सी में दिखाएंगे जो यहाँ हम कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने दिखाया। देखिए, हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट दो जगह है, तो इसे ही हम लोग यहाँ पे जस्ट अपोजिट भेज देंगे। तो यहाँ पे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, तो इसे हम लोग यहाँ पे बाई, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत है। अगर आपको लेजर का तरीका पता होगा तो आप अच्छे से इसे कर सकते हैं। तो बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका अमाउंट यहाँ पे 20,000 दिखा देंगे और यहाँ पे ये बाई है तो यहाँ पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट कर देंगे और इसका 4,000 जो है वो हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। बस ये हमारा गुड्स एंड कंसाइनमेंट हो गया। इसका जो डिफरेंस आ रहा है 16,000 का, उस डिफरेंस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। टू ट्रेडिंग अकाउंट 16,000 के डिफरेंस को यहाँ दिखा देंगे और टोटल 20,000 करके ये हम लोग बंद कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। आपको सिंपली बस देखना है कि हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत गुड्स एंड कंसाइनमेंट कहाँ है। अगर एक जगह तो एक ही जगह दिखाएंगे, दो जगह है तो हमने दो जगह बस अपोजिट साइड में दिखा दिया। अब इसके बाद हम लोग कंसाइनी का अकाउंट बनाएंगे। चलिए सबसे पहले उसका फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हमारा कंसाइनी का अकाउंट बन गया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग ये देखेंगे कि हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनी कहाँ हम लोग दिखाते हैं। यहाँ पर डेबिट साइड में कंसाइनी है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जस्ट अपोजिट क्रेडिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट दिखा देंगे। तो बाई कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस है तो एक्सपेंस कितना है? टोटल 230 रुपये, 230 रुपये ये दिखा देंगे। फिर कमीशन है तो फिर से बाई कंसाइनमेंट अकाउंट करेंगे और यहाँ पे कमीशन दिखा देंगे कितना? 1,012 रुपये, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड में सेल्स का है तो यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में टू कंसाइनमेंट दिखा देंगे, यानी कि सेल्स का है कितना है? सेल्स का 13,500। ये हमारा जो भी कंसाइनी से रिलेटेड था वो हमने दिखा दिया, यानी कि हमने यहाँ पर ये दिखा कि कंसाइनी ने इतना खर्चा किया है, इतना सा कमीशन हुआ और इतने का माल वो उसने बेचा है। अब जो अमाउंट बच रहा है, मतलब कि कंसाइनी ने जब इतने का माल बेचा तो इतना माल बेचने के बाद उसका जो खर्चा और कमीशन हुआ था उसने क्या किया, इसमें से अपना खर्चा और कमीशन काट लिया। बाकी जो पैसा बचेगा वो कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनर को यानी कि ए को भेज देगा। तो ए को जब वो भेजेगा तो ए की बुक में एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू बी। ठीक है, जब ए को पैसा मिला होगा बी से तो क्या एंट्री होगी? कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? बाई बैंक या बाई कैश कर देंगे और टू बी हो गया। तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, जो इन दोनों का डिफरेंस अमाउंट आएगा तो उसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे बाई कैश अकाउंट करके दिखा रहे हैं। ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन में बोला रहता है कि बाकी पैसा उसने भेज दिया, लेकिन यहाँ बोला नहीं है तो हम लोग मान के चलते हैं कि उतना पैसा उसने भेज दिया। तो बाई कैश अकाउंट कर देंगे। डिफरेंस अमाउंट हमारा जो है वो आएगा 12,258 रुपये, यानी कि इतना पैसा कंसाइनी ने कंसाइनर को वापस कर दिया। बस इसे हम लोग क्लोज कर देंगे 13,500 से ही। ये हमारा कंसाइनी का खाता भी बंद हो गया। सेम इसी तरीके से हमारा अगर हम लोग चाहें तो एबनॉर्मल लॉस और कंसाइनमेंट स्टॉक का खाता भी हम लोग खोल करके दिखा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे आपको वो नहीं करेंगे, वो खोल के नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, आप उसे आराम से बुक में से देख करके भी कर सकते हैं। अब आइए लास्ट है कि कंसाइनी की बुक में यानी कि बी की बुक में ए का खाता बना करके आपको हम दिखा देते हैं कैसे बनेगा। तो ये जब हम लोग बी की बुक में ए का खाता यानी कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट बनाते हैं तो जो कंसाइनी है वो उसने जो भी एक्सपेंस की है या फिर जो भी उसका कमीशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसे दिखाएगा जो कि उसे ए से मिलेंगे। तो कंसाइनी ने यहाँ पे क्या किया था? ऑक्ट्रॉय और कैरेज का पैसा दिया था। जब उसने खर्चा किया होगा तो उसका कैश गया होगा तो उसने सिंपल सा टू कैश अकाउंट दिखा दिया। ये खर्चा उसने ए के बिहाफ पे किया था, यानी कंसाइनर के बिहाफ पे किया था। वो ये जान रहे कि अभी हम ये खर्चा करेंगे बाद में, लेकिन हमें ये पैसा जो है वो ए से मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसकी एंट्री जो हो जाएगी वो ए डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगी कंसाइनी की बुक में। तो यहाँ पे वो अपना खर्चा दिखा देगा 230 रुपये का। ठीक,
अब उसको ए से कमीशन भी मिलेगा, क्योंकि कमीशन अभी उसको कैश में तो मिला नहीं है, तो वो कमीशन सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेकर के दिखा देगा 1012 रुपये। ठीक, तो सिर्फ और सिर्फ यही दोनों चीज़ें जो हैं इन्हीं ये इसका टोटल जो हो गया, उसी टोटल को पाने का हकदार जो है वो बी है। ठीक है, उस बी को इसके अलावा और कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। तो बी को जब ए पैसा देगा तो बी अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ए, यही एंट्री करेगा बी अपनी बुक में जब ए बी को पैसा देगा। तो यहाँ पे ए का खाता है ही, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कर देंगे बाई कैश अकाउंट, यानी कि ए से इतना पैसा उसे मिल गया। तो कितना मिला उसे, टोटल 1242 रुपये। बस अब इसे हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा कंसाइनर के बुक में और कंसाइनी की बुक में खाता ये सारे खोले जाते हैं। और इनके अलावा जो छोटे छोटे खाते हैं, जैसे कि कंसाइनी की बुक में अभी कमीशन का भी हम लोग खाता खोल सकते हैं, और कंसाइनर की बुक में एबनॉर्मल लॉस और कंसाइनमेंट स्टॉक का खाता हम लोग खोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत सिंपल सी हैं, और इतना हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आप अपने से बना करके भी उसे दिखा सकते हैं। ये जो जिसमें थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें थी वो हमने आपको बना करके दिखा दिया। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आया होगा कि इनवॉइस प्राइस पर हम लोग कैसे कंसाइनमेंट अकाउंट के अंतर्गत लेखा करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसमें हम लोग कुछ और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, जो थोड़ा और ट्रिकी होगा और समझने की जरूरत होगी। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और देखते रहिए नए वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।